एवरीवन, ये आपका 8th क्लास इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर है जिसकी मैं आज आपको समरी बताऊंगी। तो ये कहानी है एक बौने आदमी की जिसका नाम लैरी है। वो बहुत ही आलसी है। वो एक ह्यूगो हाउस में, एक ह्यूगो नाम के घर में रहता है जो कि विक्टर विलेज में है। वो एक बोनों के शहर में रहता है जहाँ पे सभी लोग बोने हैं। उन सब की जो हाइट है वो बहुत छोटी है। तो एक दिन क्या होता है कि उस राज्य का, उस ड्राफ्टलैंड का जो राजा होता है वो एक दिन लैरी के घर के रास्ते से जा रहा होता है। वह सोचता है कि क्यों ना लैरी के घर पे रुक कर एक गिलास पानी पिया जाए। और जैसे ही वह लैरी के घर के पास आते हैं वे देखते हैं कि जो लैरी का घर होता है वो बहुत ही गंदा होता है। ये देख के वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं लैरी को कि अगर तुमने एक हफ्ते में अपने घर की सफाई नहीं की तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट दी जाएगी। लैरी ये सुनकर डर जाता है और कांपने लगता है और बोलता है कि ठीक है महाराज, मैं ये काम कर लूँगा। दिन पर दिन बीतते जाते हैं पर लैरी उसके घर का कोई भी काम नहीं हो पाता। वो वैसे ही रोज की तरह लेट उठता है और उसका घर रोज गंदा रह जाता है। फिर आखिर में वो अपना माइंडसेट डिसाइड करता है कि आज वो ज़रूर मार्केट जाएगा और वहाँ से एक झाड़ू लेके आएगा, स्वीपिंग ब्रश लेके आएगा। जैसे ही वह मार्केट जाता है और वहाँ मार्केट में उसे कोई भी स्वीपिंग ब्रश नहीं मिलता। वो खाली हाथ घर की तरफ लौटता है। रास्ते में उसे एक मदर मैबल, जो इस कहानी में करैक्टर है मदर मैबल्स, उनके पास एक मैजिक ब्रश होता है। वो रास्ते में जा रहा होता है। वो इतना जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है हर चीज़ जानने की कि वो खुद को रोक नहीं पाता उनके घर की किचन में झांकने से। मदर मैबल के घर की किचन की खिड़की से वो घर में झांकता है और देखता है कि जो मदर मैबल हैं वो एक इजी चेयर, मतलब एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठी हुई हैं और उनके सामने एक स्वीपिंग ब्रश खड़ा है। वो देखता है कि मदर मैबल उस झाड़ू को ऑर्डर दे रही हैं कि जब तक वो सो रही हैं तब तक तुम मेरे घर की सफाई कर देना। ये देखकर लैरी बहुत शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि ये किस तरह का जादू है कि एक झाड़ू अपने आप स्वीपिंग कर रहा है। फिर देखता है कि जो मैजिक ब्रश होता है पहले किचन की सफाई करता है। वो हर जगह से कूड़ा कचरा जो भी होता है घर का निकालता है और पूरे घर की सफाई कर देता है। किचन साफ करके वो लिविंग रूम में जाता है। लिविंग रूम की सफाई करके सारा कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रख देता है। ये सब देखकर लैरी बहुत शॉक हो जाता है, सरप्राइज रहता है कि आखिर ये किस तरह का जादू है। फिर वो देखता है कि जो मदर मैबल हैं अभी भी गहरी नींद में हैं। लगता है कि मदर मैबल जो हैं अभी भी गहरी नींद में सो रही हैं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस मैजिक ब्रश को अपने साथ ले जाकर अपने घर की सफाई कर दोबारा उसको इसी जगह पे रख दिया जाए। तो वो सोचता है कि बिना मदर मैबल से पूछे वह इस झाड़ू को ले जाएगा और अपने घर की सफाई होने के बाद उसको उसकी जगह पे रख देगा। वो झाड़ू उठाता है और उसको उठाकर तेजी से अपने घर की ओर दौड़ता है और अपने घर पे ले जाता है। वो घर पे जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है ताकि उस झाड़ू को कोई देख ना पाए और वैसा ही करता है जैसे उसने मदर मैबल को करते हुए देखा था। वह एक कुर्सी पे बैठ जाता है, एक आरामदायक कुर्सी पे बैठ जाता है और स्वीपिंग ब्रश को ऑर्डर देता है कि जब तक मैं सो रहा हूँ तुम मेरे घर की सफाई कर देना। जैसे ही स्वीपिंग ब्रश ये सुनता है वो काम में लग जाता है। वो घर का सारा कचरा, कूड़ा करकट जो भी होता है वो सब इकट्ठा करने लग जाता है और उसको एक कोने में उसका ढेर बना देता है। जब वो पूरे घर की सफाई कर देता है, उसके पूरे घर का कचरा साफ कर देता है, तो लैरी जो होता है झाड़ू से कहता है कि तुम अब रुक सकते हो। पर जैसे वो बोलता है कि तुम रुक जाओ तो वो नहीं रुकता। वो अभी भी स्वीपिंग कर रहा होता है। वो सिर्फ बार बार मना करता है कि तुम रुक जाओ, अब स्वीपिंग मत करो। फिर भी वो स्वीपिंग करता रहता है। अब उसके घर में कोई कचरा ना होने के कारण तो वो अब उसके घर का फर्नीचर की भी स्वीपिंग करने लग जाता है। उनके फर्नीचर को भी कोने में ढेर लगाने लग जाता है। उसकी कुर्सियाँ, टेबल, चेयर्स जो भी होता है, उसके पूरे घर का जो फर्नीचर होता है उसको कोने में एक ढेर बना देता है। ये सब देखकर लैरी बहुत शॉक हो जाता है कि आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा और ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा।
और ये मेरे पूरे घर की जो कुर्सियाँ चेयर है उसको तोड़ रहा है। तो उसको वो चिल्लाता है और बोलता है कि रुक जाओ, उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, उसकी झाड़ू को हैंडल पकड़ लेता है, पर झाड़ू से उसको बहुत चोटें आती हैं, झाड़ू उसको मारता है और रुकता नहीं है। लैरी ये सब देख के बहुत डर जाता है और वो भागने लग जाता है, भागता है, रोता है, क्योंकि जो झाड़ू होता है उसके घर का फर्नीचर साफ़ करने के बाद लैरी को भी स्विप करने लग जाता है, लैरी को झाड़ू लगाने लग जाता है। लैरी को बार बार कोने में ले जाकर उसको अपने ब्रश से मारता है। लैरी ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और रोने लग जाता है और मदद के लिए वो मदर मैबल के घर की ओर दौड़ता है। मदर मैबल जी दौड़ता है, जो झाड़ू होती है वो भी उसके पीछे ही उसको फॉलो करती है और उसके पीछे पीछे उसको झाड़ू मारते मारते मदर मैबल के घर तक जाती है। ये सब देखकर मदर मैबल जो होती हैं अपने घर के गेट पर ही खड़ी होती हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं ये सब देखकर और लैरी से कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिल गई है, वो तुम ही थे जिसने मेरा झाड़ू चुराया था और इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिल गई है। लैरी उनसे रिक्वेस्ट करता है, रोता है कि प्लीज़ इसको रोक दो और इससे मना कर दो कि मुझे ना मारे। मदर मैबल उस झाड़ू को रोकती हैं और उससे मना करती हैं कि उसे अपने हाथ में ले लेती हैं और उसे रोक देती हैं। मदर मैबल बोलती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरा घर अव्यवस्थित और बहुत ही ख़राब कंडीशन में होगा और तुम्हें अब दोबारा बहुत ही कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अपने घर को साफ़ करने के लिए। लैरी रोता है, अपने आंसू पोंछता है और अपने घर वापस जाता है और मदर मैबल उससे ये भी कहती हैं कि तुम्हें अपने आलस का जो सबक है वो मिल गया है, मुझे लगता है कि तुम्हारे आलस का जो सबक है वो मिल चुका है। लैरी अपने घर जाता है और वो बड़ी कड़ी मेहनत से अपने घर की सफाई करता है और उसका घर पूरा साफ़ हो जाता है। फिर राजा उसके घर आते हैं और उसका पूरा घर साफ़ देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। राजा के जाने के बाद लैरी अपने आप से कहता है कि अब कभी भी वो आलस नहीं करेगा, ना ही कोई भी किसी की चीज़ बिना किसी से पूछे नहीं लाएगा। अब उसे इसका सबक मिल चुका है। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो इसके अंदर, अभी कोई कन्फ्यूज़न या कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कर देना।